कोटा जेके लोन अस्पताल में हंगामा, पर्ची काउंटर कर्मी और मरीज के परिजन आपस में भिड़े, दोनों में हाथापाई हुई। संविदा कर्मियों ने अब काम का बहिष्कार कर दिया है। तो अस्पताल में हंगामा, एक बार फिर से अस्पताल से हंगामे की खबरें, जहां संविदा कर्मी और मरीज के परिजनों के बीच में हाथापाई हुई, गाली गलौज हुई और इसके विरोध में संविदा कर्मी कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। ये जेके लोन अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पर यह हंगामा हुआ था। यहां पर बहुत से कर्मचारी संविदा कर्मी हैं जो संविदा पर काम करते हैं और पर्ची काटने से लेकर मरीजों को देखभाल तक संविदा कर्मियों की जिम्मेदारी है। अब ऐसे में जब सभी संविदा कर्मी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं तो अस्पताल की व्यवस्थाएं जो हैं वो चरमरा सकती हैं। कोटा जेके लोन अस्पताल में यह हंगामा। ये संविदा कर्मी और जो मरीज हैं उनके परिजन आपस में गाली गलौज करते हुए, हाथापाई करते हुए। कोटा की ये तस्वीरें, कोटा जेके लोन अस्पताल की ये तस्वीरें, संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल। तो फिलहाल अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराई हुई। पर्ची काउंटर कर्मी और मरीज के परिजन आपस में भिड़ गए। मामला पर्ची बनवाने को लेकर हुआ, आपस में तू-तू मैं हुई और अब स्थिति ये हो गई कि सभी संविदा कर्मी अब हड़ताल पर चले गए हैं। इन्होंने काम का बहिष्कार कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, हालात सामान्य हुए क्या संविदा कर्मचारी वापस काम पर लौट आए या स्थिति जस की तस बनी हुई है? जी, संविदा कर्मी पुनः काम पे लौट आए हैं, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों की भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि थोड़ी देर भी जब काम प्रभावित रहता है तो निश्चित रूप से जो मरीज जो आते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। फिलहाल जो हंगामे के जो हालात थे उनमें समझाइश कर दी गई है और वो काम पे लौट आए हैं। लेकिन हंगामे की तस्वीरें देखने के बाद तो ऐसा माना जा रहा है कि अब अस्पताल प्रशासन हो सकता है संविदा कर्मियों पे भी कुछ कार्रवाई करे, क्योंकि मरीज के परिजन के साथ में ये धक्का मुक्की मारपीट की जो बात सामने आ रही है। हालांकि दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि संभाग के सबसे बड़े मात्र जेके लोन अस्पताल में जब इस तरह के हंगामे के हालात बनते हैं तो आम मरीजों को और उनके परिजनों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से भीषण गर्मी में कतारों में खड़े रहते हैं और चंद मिनट भी यदि काउंटर कर्मी कार्य का बहिष्कार कर देते हैं, संविदा कर्मी कार्य का बहिष्कार कर देते हैं तो भीड़ बढ़ जाती है और उनकी परेशानियां बढ़ती जाती है। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जालोर में सूदखोरों से परेशान व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। 70,000 के बदले 3 लाख रुपए चुका था। जसवंतपुरा थाने के दातलवास गांव का ये मामला है। व्यापारी दिनेश पुरी का 4 पेज का सुसाइड नोट वायरल हुआ। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
ने पैसे लिए थे ब्याज से कोई, इसके बावजूद भी 10 गुना भर दिए, 10 के मती से दे दिए पैसे, तो भी घर के आके परेशान कर रहा है और बोल रहा है तू तो तेरा भाई पैसा देगा, अभी मेरा भाई बीमार है, तो भी कहने लगा ए तेरे बच्चा पैसा देंगे, बच्चे भी देंगे पैसे, ऐसे गाली गलौज कर रहा है, दुकान पे आकर सामान भी कर रहा है। और पूर्ण सिंह और पदम सिंह और अवतार सिंह वगैरह भी आके गाली गलौज कर रहा है घर पे आके, और बोला है पैसे दो, 10 के मती से लिए और उससे भी डबल पैसे दे दिए, तो भी परेशान कर रहे हैं। मेरी मम्मी को भी धक्का मुक्की की और पिताजी को भी, और मेरी भाभी उसको भी उसने गाली गलौज किया और उससे डबल पैसे दे दिए, तो भी परेशान कर रहे हैं और पैसे दो। अब आपकी क्या मांग है? अब मेरी ये मांग है कि इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें प्रशासन को। आपने सब उठाया? हाँ जी, अभी तक सब नहीं उठाया, सब उठाऊंगा बाद में, जल्दी गिरफ्तार नहीं करता तब तक सब नहीं उठाऊंगा। और 14 महीने बाद आज नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक हो रही है। बैठक से पहले कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों की बैठक में साधारण सभा को लेकर रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस पार्षदों की बैठक में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शहर कांग्रेस कमेटी के तौर पर अध्यक्षता की। कांग्रेसी पार्षदों ने विकास कार्य नहीं होने और अधिकारियों की अनदेखी की बात को प्रमुखता से उठाया। इस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने पार्षदों की सुनवाई नहीं करने वालों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। तो आज साधारण सभा की बैठक 14 महीने बाद ये बैठक होने जा रही है। जो विपक्षी पार्षद हैं वो आज तमाम मुद्दों को लेकर आज अपनी बात यहां पर रखेंगे और खासा घमासान रहने की भी संभावना जताई जा रही है कि आज हंगामा भी काफी इस सभा में होने जा रहा है। कई मुद्दों पर विपक्ष की बोर्ड को घेरने की कोशिश रहेगी। साफ सफाई और विकास के मुद्दों पर विपक्ष घेरेगा। पार्षदों को लंबे समय से इस बैठक का इंतजार था। और ये सीधी तस्वीरें नगर निगम की साधारण सभा की बैठक अब शुरू होने जा रही है। तमाम पार्षद इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और महेश धादीच हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बात करते हैं। महेश, क्या बैठक शुरू हो चुकी है या अभी कुछ और समय लगना है? जी बिल्कुल आसिफ, राष्ट्रगीत के साथ में नगर निगम ग्रेटर जयपुर की साधारण सभा की दूसरी बैठक आज शुरू हो चुकी है और महापौर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में ये बैठक यहाँ पर आयोजित की जा रही है और जिसमें कि तमाम पार्षद जो पक्ष और विपक्ष के हैं पहुंच चुके हैं यहाँ पर सभासद भवन में और इसी के साथ में तमाम अधिकारी भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कमिश्नर है यज्ञ मित्र देव सिंह वो भी इस बैठक में पहुंचे हैं और वो भी यहाँ पर जो है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वे बैठक नहीं चाहते हैं और तमाम पार्षद जो है उन पर आरोप भी लगा रहे थे और उनके खिलाफ में उतरे थे, नारेबाजी भी की थी। लेकिन इसके बाद भी वो जो तमाम प्रकरण रहा उसका पटाक्षेप आज हुआ है और आज ये बैठक मेयर की अध्यक्षता में और कमिश्नर के तौर पर यज्ञ मित्र देव सिंह इस बैठक में शामिल हैं। भले ही उनका तबादला यहाँ से हो चुका है, उसके बाद में भी क्योंकि अभी तक वो रिलीव नहीं हुए हैं, इस लिहाज से यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो बैठक की कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है। और बैठक की शुरुआत में सबसे पहले परंपरा यह है कि दिवंगत पार्षद हैं या फिर और भी कोई जनप्रतिनिधि हैं उनको श्रद्धांजलि देकर के और इस बैठक की
शुरुआत की जाती है। प्रमुख एजेंडों की अगर बात कर लेते हैं आसिफ, इसमें तो सफाई कार्य की जो योजना है, जिसमें कि 7 जोन के लिए अलग अलग जोनवार घर घर कचरा संग्रहण से कचरा गाह तक और कचरा परिवहन जो कार्य है उसकी निविदाओं की जो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जो है वो जारी की जानी है। जॉब बेसिस पर एजेंसी के जरिए अस्थायी अकुशल श्रमिकों की जो आपूर्ति के लिए बोर्ड में आमंत्रित जो निविदाएं की गई है उसे स्वीकृति दी जानी है। सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम ग्रेटर के हर एक वार्ड में 7-7 अस्थायी अकुशल सफाई श्रमिक लगाए जाने हैं। निगम की प्रशासनिक कार्य प्रणाली के सरलीकरण का प्रस्ताव भी जो है उसको स्वीकृत किया जाना है। जबकि देखिए आगामी दिनों में मई में प्रशासन शहरों संघ जो अभियान है वो यहाँ पर जो है उसका दूसरा चरण शुरू होने वाला है और उसे लेकर के यहाँ पर जो है उस पर वो रहेगा। ये श्रद्धांजलि का जो मौन है 2 मिनट का वो रखा जा रहा है। श्रद्धांजलि सभा जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तमाम पार्षद जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो बोर्ड की मीटिंग है उसमें ये शुरुआत श्रद्धांजलि सभा के साथ में यहाँ पर की जा रही है। आसिफ। महेश, इन तमाम औपचारिकताओं के बाद जो विपक्षी पार्षद हैं वो पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं इस को घेरने के लिए जो बोर्ड हैं, क्योंकि कई मांगे बहुत लंबे समय से लंबित पड़ी थी। इसको लेकर जो है बहुत काफी हंगामा खेज ये सेशन रहने वाला है। महेश जी बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि वार्डों में जो 50 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के जो विकास कार्य हुए हैं और उसको लेकर के जो मौजूदा स्थिति है उस पर चर्चा की जानी है। तो जबकि हर एक वार्ड में 50 लाख रुपए के जो विकास कार्य और भी जो किए जाने हैं आगामी साल में, अगले इस मौजूदा वित्तीय वर्ष में, उसके संबंध में भी चर्चा होगी। और सीवरेज लाइनों की सफाई का एक बड़ा मुद्दा है शहर में, जिसे लेकर के, और साथ में नालों की सफाई, क्योंकि आगामी मानसून सीजन है और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो रोशनी व्यवस्था है उसमें जो तमाम जो है सुविधाएं करनी है, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इस बोर्ड बैठक में ये जो तमाम चर्चा के जो मुद्दे होंगे इस पर आज पार्षद पूरी तैयारी से आए हैं। और बोर्ड को घेरने की जो बात आपने कही है उसमें विपक्ष की अपनी तैयारी है। कल जिस तरह से प्री बोर्ड बैठक थी और उसमें जो है मंत्री प्रताप सिंह खाचरेवास जयपुर जिला शहर कमेटी के जो अध्यक्ष के तौर पर पार्षदों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी साफ कहा था कि जो पार्षद है जनप्रतिनिधि के तौर पर जब भी पार्षदों का शहर का मुद्दा रखते हैं उसमें एक बात साफ रखते हैं कि जो भी अधिकारी हैं नगर निगम के वो पार्षदों की सुनवाई नहीं करते हैं। और यही कारण है कि जिस तरीके से पार्षदों को या जनप्रतिनिधियों को दरकिनार किया जाता है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे में इनको ये तैयारी कर लेनी चाहिए अधिकारियों को कि वे जनप्रतिनिधियों के मामलों में गंभीरता बरतें और उनका जो है यहाँ पर सभी से बात कर सके। और यज्ञ मित्र देव सिंह जो इस समय कमिश्नर यहाँ पर पार्षदों से मिल रहे हैं, एक जो शिकायत हुआ करती थी पार्षदों की कि मिलते नहीं हैं, वही शिकायत दूर करने का प्रयास जाते जाते आज अंतिम उनकी ये बैठक है और यहाँ से उनका तबादला हो चुका है। लेकिन आज अपने कार्य दिवस के अंतिम दिन ये कहा जा सकता है कि जो बोर्ड बैठक का महत्वपूर्ण कार्य है वो खुद करवा करके यहाँ से रिलीव होंगे और सभी से जो है गिला शिकवा दूर करने की बात जो है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए तमाम जो पक्ष विपक्ष के पार्षद हैं उनसे हाथ मिला करके आत्मीयता से मिल रहे हैं और कहीं न कहीं जिस तरह से जो भी गिले शिकवे रहे हैं उन्हें दूर करने का प्रयास है और एक एक से हाथ जोड़ करके मिलने जुलने का जो दौर है देव सिंह का वो चल रहा है। और ये एक बारगी स्थगित हुई है ये बैठक 10 मिनट के लिए और इस बैठक में 10 मिनट का जो ये श्रद्धांजलि के बाद में स्थगित किया है उसमें मिलने जुलने का जो दौर है वो चल रहा है। ये बैठक कुछ ही देर में वापस से शुरू होगी और 10 मिनट के लिए इस बैठक को यहाँ पर बैठक को स्थगित किया गया है। और यहाँ पर जो है अब आगामी जो एजेंडा है जिस पर की चर्चा यहाँ पर की जानी है और तस्वीरें देख रहे हैं आप, काफी भरा हुआ सदन नजर आने लगा। अब जिस तरह से ज्यादातर जो पार्षद हैं वो पहुंच चुके जी महेश, नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट इस बैठक को लेकर लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
देवा गुर्जर हत्या मामले में अहम दिन है। हत्या के 7 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा। मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर की रिमांड आज खत्म हो रही है। रविवार को एक ही दिन में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी भैरू अभी तक फरार है। राजकोटा में 7 आरोपियों को पेश किया जाएगा। मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर को भी पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी अब तक फरार बताया जा रहा है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने रीट लेवल 1 की कट ऑफ लिस्ट जारी करते शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जो लंबे समय से कट ऑफ लिस्ट का इंतजार कर रहे थे। विभाग ने लिस्ट जारी करने के साथ इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि कट ऑफ जारी करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जिला स्तर पर करवाया जाएगा। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी। कट ऑफ जारी होने के बाद 15,000 से ज्यादा शिक्षकों के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। रीट 2021 भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच शुरू हो गई। प्रवर्तन निदेशालय ने ये भर्ती परीक्षा में जांच शुरू की है। भर्ती परीक्षा के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर ईडी शिकंजा कसेगा। एसओजी की जांच में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा नकदी सामने आ चुकी है। रामकृपाल मीणा, भजनलाल बिश्नोई, रवि बागड़ी, पृथ्वीराज मीणा मुख्य आरोपी हैं। रामकृपाल मीणा से बड़े पैमाने पर लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। एसओजी ने अब तक 43 लोगों को गिरफ्तार किया। रीट परीक्षा के आयोजक पर भी ईडी की गाज गिर सकती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर रीट परीक्षा का आयोजक है। तो पेपर खरीद फरोख्त मामले में अब बात ईडी तक जा पहुंची है और ईडी अब इस पूरे मामले में दखल दे रही है। वो तमाम करोड़ों के लेन देन पर अब ईडी जांच करेगी कि आखिर कितना पैसा इन पेपर लीक में लगा था और वो पैसा कहां गया, किन किन के खातों में गया, किस किस को ये पैसा मिला है जो पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। रीट परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से लेवल 2 के पुराने आवेदनकर्ताओं को नहीं देना होगा शुल्क। परीक्षा रद्द होने के कारण नहीं लिया जाएगा शुल्क। नए आवेदनकर्ता लेवल 2 के लिए 550 रुपए का शुल्क देंगे। 18 मई तक किया जा सकता है आवेदन। परीक्षा की प्रस्तावित तारीख 23 और 24 जुलाई 2022 है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। महंगा हो रहा है बहुत, इतना बजट नहीं है जो नहीं बुला सके। सब्जी के भाव में आखिर कैसे लग रही आग? मिर्ची 80-70 चल रही है, फूल गोभी 80 हो गई, 100 हो गई है और खीरा 40-50 चल रहा है। शिमला मिर्च 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो चल रही है। तरकारी कैसे जेब पर पड़ रही भारी?
आरक्षण पर मरुधरा में संग्राम, जसकौर के बयान पर सियासी जंग, किरोड़ी के बाद कांग्रेस का भी बड़ा हमला, आरक्षण के बयान पर आर पार। ना कॉलेज पढ़ी ना स्कूल पढ़ी, हम तो यूं ही गुड़कते गुड़कते, वो कहते हैं ना कि नदी में गिर जाता है बेडोल पत्थर, पानी के थप्पड़ों से गोल होता है, हम वो हैं। लेकिन अब जब मैं बन गई तो मैंने अपने बच्चों का आरक्षण बिल्कुल छोड़ा, मेरी बेटियों का आरक्षण छोड़ा। यही वो बयान है जिसे लेकर मरुधरा में महाभारत छिड़ी है। अपने तो अपने, कांग्रेस भी जसकौर मीणा के आरक्षण वाले बयान पर आर पार के मूड में है। लेकिन पहले सुनिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जसकौर मीणा के आरक्षण वाले बयान पर पलटवार। अब वो कुछ भी कहते हैं, उनका वक्तव्य है, लेकिन अभी वो सक्षम नहीं हुए, अभी उनको और आवश्यकता है। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, इनका कोई तुक नहीं है ऐसे बयानों की। मैं छोड़ रही हूँ तो सांसद से इस्तीफा दे देना, अभी छोड़ रही है तो अब चुनाव हो जाएगा, दूसरे को मौका मिल जाएगा। भले ही किसी और मुद्दे पर किरोड़ी और मुरारी लाल मीणा में ना बनती हो, लेकिन जसकौर मीणा के बयान पर मुरारी लाल मीणा भी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बयान का समर्थन कर रहे हैं। मुरारी लाल मीणा का कहना है कि अगर जसकौर मीणा सक्षम हो गई हैं, तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश की मौजूदा स्थिति पर देश के नागरिकों के नाम एक खुला पत्र लिखा है और कहा है कि ये दल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा पर चुप्पी साध लेते हैं। 4 राज्यों के परिणाम वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों की आंखें खोलने के लिए काफी है। देश का युवा अवसर चाहता है, अड़ेंगे नहीं, विकास चाहता है, विभाजन नहीं। 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध की मांग को लेकर संसद भवन की ओर कूच कर रहे साधुओं पर गोलियां चलवाई। 84 में राजीव गांधी ने कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। गुजरात, मुरादाबाद, भिवंडी, मेरठ के दंगे, कश्मीर घाटी में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, भागलपुर दंगे, इस तरह कांग्रेस के शासनकाल में दंगों की एक लंबी सूची है। दलितों और आदिवासियों पर कांग्रेस शासन में अत्याचार हुए। कांग्रेस ने संसद के चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर को हरवाया। बंगाल और केरल की हिंसा और वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार गवाह है कि ये राजनीतिक दल लोकतंत्र को किस तरह देखता है। महाराष्ट्र में 2 कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार, हफ्ता वसूली और असामाजिक तत्वों से रिश्ते रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। क्या ये चिंता की बात नहीं? पिछले 8 साल में देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। पीएम मोदी की अगुवाई में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर आगे बढ़ रहा है। मेरी विपक्षी दलों से अपील है कि वे विकास की राजनीति को बढ़ावा दें। और एक खबर टोंक से, जहां से 2 गुटों में पत्थरबाजी की खबर आ रही है। घटना पुरानी टोंक थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि पुराने विवाद के चलते झगड़ा शुरू हुआ था। झगड़े की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करवा दिया। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। 3 महीने पहले 2 पक्षों में कोई विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर इनके आपस में समझाइश भी हो गई थी और आपस में इन्होंने बैठ करके समझौता कर लिया था। इसके बाद में आज पुलिस के संज्ञान में आया कि 3 महीने बाद ये वापस से पक्ष एक दूसरे के प्रति कमेंट्स करने लग गए। तो इसको लेकर के दोनों पक्षों में प्रतिरोध पैदा हुआ। पुलिस ने मौके पर जाकर समझाइश कर दी। दोनों पक्षों ने जो FIR दे रहे हैं तो दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और खबर अजमेर से, जहां एक सिनेमा घर में कुछ युवकों के उत्पात मचाने की खबर मिल रही है। मामला जिले के किशनगढ़ कस्बे का है। बताया जा रहा है कि इन युवकों ने शराब पी हुई थी। दरअसल सिनेमा घर में 4 युवकों का इंटरवल के दौरान सीट पर बैठने को लेकर दर्शकों के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी युवकों ने सिनेमा हॉल में उत्पात मचाया। आपको बता दें कि इनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
और डूंगरपुर से एक अस्पताल में तोड़फोड़ और एक डॉक्टर के साथ मारपीट की खबर सामने आई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना उपासना जीवन रक्षा अस्पताल की है। बताया जा रहा है कि बीती रात पीड़ित डॉक्टर काशीनाथ दास तबीयत खराब होने की वजह से एक मरीज को अटेंड करने से मना कर दिया। तभी मरीज के साथ आए कुछ युवकों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया और अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे। आपको बता दें कि इस दौरान डॉक्टर दास की नाक की नस फट गई और अस्पताल का भी काफी नुकसान हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे पास बस्ती के पेशेंट यहाँ पे आए थे सुबह में 4 बजे। मैं 12 से 1 बजे एपीकॉन अपने कॉन्फ्रेंस से 1 से 2 बजे के बीच गाड़ी से लौटा था। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, अतः हमने उनको जवाब दिया था कि अभी डॉक्टर साहब नहीं आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत जी जात करने लगे नहीं हमको तो देखिए। आने के बाद उनका बीपी नॉर्मल था, अतः हम बोले कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप कृपया नहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। वहाँ पे उन लड़कों ने मारपीट स्टार्ट कर दी कि नहीं आप क्यों खोल के रखे। इस तरह का अमानवीय व्यवहार हमारे साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे घूंसे से मारा, जिसके चलते मेरे नाक के नस फट गई। ये आप देख सकते हैं। हमें भी एक मानवीय अंदाज में देखना चाहिए डॉक्टरों के प्रति। अगर डॉक्टर के पास तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो पहले वो तबीयत ठीक हो तो ही ना दूसरे को इलाज कर सकता है। इस तरह का व्यवहार हमारे डॉक्टरों के प्रति नहीं होना चाहिए। और ये खबर अलवर से। यहाँ बाइक चोरी करते हुए चोरों को लोगों ने धर दबोचा और जमकर मारपीट की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कुछ लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस का कहना है कि लोगों की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर एक बस अचानक अनियंत्रित होकर टोल बूथ के पाइप से टकराती हुई बूथ लाइन में फंस गई। बताया जा रहा है कि 30 सवारियों को लेकर जा रही जयपुर डिपो के इस बस में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित होकर पलट गई, फिर बूथ संख्या 4 की लाइनों में फंस गई। ये बस दिल्ली जा रही थी। बस के अनियंत्रित होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बाद में बड़ी मुश्किल से बस को बाहर निकाला गया। जयपुर डिपो की है। तो कितनी सवारी थी? 30 सवारी। 30? अच्छा, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे। कितने बजे की बात है? यहाँ हुआ थी 10 बजे। कैसे क्या हुआ? इसका सेंटर बोल्ट टूट रहा है, जो नीचे से हिस्सा घूम गया। इसका नीचे का हिस्सा घूम गया सेंटर बोल्ट की वजह से। फिर वहाँ से डिपो से देख कर ही चले, वहाँ दिखा के क्या? डिपो से देख के चला था बहुत। अच्छा, यहाँ क्या अचानक खराब हो गया? यहाँ आके अचानक ही फटी हुई है। किसी सवारी को थोड़ी लगी? नहीं, सवारी को कुछ भी नहीं हुआ। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद मक्का मदीना की यात्रा से लौट आए हैं। इस मौके पर पोखरण पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और सफल धार्मिक यात्रा की उन्हें बधाई दी। इस मौके पर हमारे संवाददाता सावलदार रत्नू ने उनसे खास बातचीत की। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री विदेश यात्रा फिर मक्का मदीना यात्रा फिर उमराह के बाद पोखरण पहुंचे हुए उनका भव्य स्वागत हुआ। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करने के लिए मौजूद इनसे बात करते। सर, पहले तो आपको न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसे सर यात्रा रही? जो ये रमज़ान का पाक महीना है और हमारे ये रमज़ान का बहुत बड़ा महीना होता है। 12 महीने में से ये एक ऐसा महीना है जिसमें व्यक्ति अपने देश के लिए तमाम जो दुआएं होती है, रमज़ान के जो रोज़ा रखा जाता है, इबादतें की जाती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और रमज़ान के महीने में जो उम्रा का जो होता है यात्रा, वो एक उम्रा हज के बराबर है। तो इस महीने में विशेष उम्रा करना जाता है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर रमज़ान के महीने में 10 से 15 दिन वहाँ इबादत भी कर लें और रोज़े भी रख लें। तो वहाँ अच्छी यात्रा है। और हमें वहाँ अल्लाह ताला से यही दुआ कि देश में अमन चैन शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और मैं समझता हूँ इस पाक महीने में जो सब अपने घरों में बात कर रहे हैं और ज़रूर इसी दौर से पूरे देश में अमन चैन बना रहे। सर, वतनवासी को लोगों में उत्साह है, देखो हम तो हमेशा लोगों के बीच में बने रहते हैं और कभी भी बिना कोई काम बैठते नहीं। और ये 10 दिन ज़रूर मैं बाहर रहा तो लोगों की जो दुआएं और हमेशा लोगों का साथ मिलता है
हम भी चाहते हैं कि लोगों का एक राजनेता यही चाहता है कि लोगों का साथ हमेशा रहे, और यही चाहते हैं कि हम जनता की ईमानदारी के साथ सेवा करें। एटी न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत बनी। राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री वतनवासियों का लोगों में उत्साह हर कोई स्वागत करने को नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ सावलदा, रत्नो न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। और अब बात जैसलमेर की, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दौरे पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिले में केंद्र की योजनाओं का निरीक्षण किया और पाया कि जिले में केंद्र की योजनाओं के विकास कार्यों में ढिलाई बरती जा रही है। इससे नाराज केंद्रीय मंत्री ने योजना से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जैसलमेर में जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई हैं, उसे धरातल पर पूर्ण रूप अभी तक नहीं दिया गया, जो बड़ी चिंता का विषय है। पूरी सहायता दी जा रही है, केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की कमी नहीं की जा रही। नीति आयोग के द्वारा पूरा मार्गदर्शन दिया जा रहा है, नीति आयोग के द्वारा उसके इंडेक्स भी तय किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा दो विषय विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में जितने अधिकारियों की संख्या की नियुक्ति होनी थी, उतने अधिकारी नियुक्त नहीं किए जा रहे। अधिकारियों का अभाव है, जिसके कारण योजनाएं जमीन तक क्रियान्वयन के स्तर पर नहीं आ पा रही है। और दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के राजस्थान सरकार को जो काम करने चाहिए, राजस्थान सरकार संतोषजनक रूप से वो काम नहीं कर पा रही है। ये दुर्भाग्य का। आरक्षण के बयान पर जसकौर मीणा की सफाई, मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एसटी को मिलने वाली सरकारी योजना का लाभ छोड़ने की बात कही थी। आरक्षण से जोड़कर गलत तरीके से किया गया बयान पेश। आरएसएस के बारे में क्या जाने मुरारी लाल, आरएसएस तो सेवा भाव का संगठन है। जैसे गैस सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया था, वैसे ही योजनाओं का लाभ छोड़ने की बात कही थी। पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान में एक मुद्दा काफ़ी चर्चित हो रहा है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का एक बयान सामने आया कि जो सक्षम हो चुके हैं वो आरक्षण छोड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद जसकौर मीणा है और उसके बाद में किरोड़ी लाल मीणा और मुरारी लाल मीणा का भी बयान आया और इनसे इस्तीफा मांगा गया। कहा गया कि रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा है, इस्तीफा दे। मैडम, आपने जो बयान दिया उसको उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या बयान सही था, क्या था? मेरा बयान बिल्कुल तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं आरक्षित सीट से चुनाव लड़ी हूँ। खुद ने आरक्षण का लाभ लेकर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें आरक्षित किया है, संरक्षण दी है, उस संरक्षण का मैं कभी विरोध नहीं करती। बल्कि मैं लोकसभा के अंदर बार बार जब ये मुद्दा आया, अटल जी के टाइम जब 20 साल बढ़ाना था, मोदी जी के टाइम जब ये 10 साल बढ़ाना था, दोनों बार पार्लियामेंट में मेरा स्टेटमेंट आज भी ट्विटर पर मौजूद है। आप उसको सुनिए और सुनने के बाद देखिए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयपुर मैंने कहा, उसमें स्पष्ट एक ही बात थी कि 13-14 के अंदर छात्रवृत्ति में केवल 3.1 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया ही छात्रवृत्ति में आवंटित था ST/SC के लिए। और आज 20-21 में, यदि 20-21 और 21-22 का मैं आपको बताऊं कि 50.7 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के लिए आवंटित हुआ। तो मेरा एक ही कहना था कि जिस तरह से मोदी जी ने आह्वान किया था कि गैस की सब्सिडी सक्षम लोग छोड़ दें, ठीक उसी प्रकार मेरा वक्तव्य था कि हम भी जो सक्षम हैं वो छात्रवृत्ति का और जो ST/SC के लिए अनुदान दिया जाता है उसका हम परित्याग करें। आरक्षण शब्द ही नहीं, और आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण है उसका मैं विरोध कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद आरक्षित हूँ। मेरा जन्म मीणा समाज में आरक्षित जाति में हुआ है। तो मेरे शब्दों को, मेरे वक्तव्य को यदि तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले अपने TRP बढ़ाना चाहते हैं तो उसका तो मैं क्या करूँगी। जयपुर रीट परीक्षा धांधली में ईडी की जांच शुरू हो गई। सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान। कहा, ईडी ने परीक्षा धांधली से संबंधित मुझसे साक्ष्य मांगे थे। ईडी को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अहम सबूत भी दिए। कहा, पूरे प्रकरण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई है। ईडी की जांच से रीट परीक्षा धांधली प्रकरण में बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। शुरू में जो मैंने जानकारी तथ्य इकट्ठे किए थे बड़े सूत्रों के हिसाब से, तो 400-500 करोड़ का लगता था। अब इसमें 1000-1200 करोड़ के राशि इकट्ठी की गई है और पूरे माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं। पेपर लीक माफिया और राजस्थान का जवान को खुले में लूटा गया है। उसके प्रमाण मैं मीडिया को भी दे चुका और ईडी को भी दे चुका। देखो, सरकार ने एक कहावत है, सांप को क्या मारो, सांप की माँ को मारो। सरकार सांपों को मार रही है, उनसे काम नहीं चलने वाला। सांप की माँ को पकड़ना पड़ेगा। सरकार ने पकड़ा नहीं, मेरे को भरोसा है ईडी पकड़ेगी और मजबूत कार्रवाई करेगी।
शाहपुरा में पेयजल संकट से लोग परेशान हैं। पेयजल संकट से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए वार्ड वासियों ने नीमका थाना स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। शाहपुरा कस्बे का पूरा मामला बताया जा रहा है। पेयजल संकट से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर निकल आए। ये तस्वीरें हाईवे जाम करने की है क्योंकि इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा। उदयपुर में रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार की चपेट बाइक के आने से हादसा हुआ। गुड़ली गांव के पास यह हादसा हुआ। कुराबड़ थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।